देख रहे हैं गिरिडीह न्यूज। मैं हूं सुजीत पांडे। आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गुरुवार को गिरिडीह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी के जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर दिन भर गहमागहमी रही। बड़ा चौक, कालीबाड़ी, टावर चौक, अम्बेडकर चौक आदि कई जगहों पर उनके स्वागत के लिए भाजपा पार्टी कार्यकर्ता दिन भर डटे रहे। शहरी क्षेत्रों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के स्वागत को लेकर जगह जगह पर न केवल भाजपा पार्टी कार्यकर्ता बल्कि कई सामाजिक कार्यकर्ता और संगठनों ने भी उनके स्वागत को लेकर तैयारियां की थी। सिख समाज ने उनके स्वागत को लेकर बेसब्री से इंतजार किया। समय से देर होने के बावजूद समाज के लोग उनके इंतजार में रहे। आखिरकार स्वागत का समय आ ही गया। इधर जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों एवं अधिवक्ताओं ने टावर चौक में जन आशीर्वाद यात्रा में निकली अन्नपूर्णा देवी का लंबे समय तक इंतजार किया और उन्हें भी स्वागत करने का मौका मिला। सब किसान रूपा जी मंत्री है इस मंडल के। इधर अरे किसान मोर्चा लोग को रहने दीजिए। की बेटी को जो अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया, इसके लिए पूरे यहाँ का जनता और यहाँ का एक कार्यकर्ता आपके प्रति हम आभार व्यक्त करती है। हार्दिक अभिनंदन। वो जेपी चौक पर चले आए और बस कुछ ही देर में आदरणीय अन्नपूर्णा देवी जी जिनके स्वागत के लिए हम लोगों ने ये तय किया है कि आज जन समर्थन, जन सहयोग और आशीर्वाद सभी वर्ग, समाज, समुदाय के लोगों से मिला और बहुत ही उत्साह पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ जो समाज में विभिन्न वर्ग के लोग हैं उनका काफी उत्साह था। और रास्ते में जब चल रहे थे भारी बारिश में भी लोग रास्ते पे, सड़क पे लोग इंतजार कर रहे थे। तो इस आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से आप लोगों ने जो माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जो सम्मान दिया है, जो आशीर्वाद आपने दिया है, प्रधानमंत्री जी ने जो इस मंत्रिमंडल के तहत जो गुलदस्ता तैयार किया है, भारत की छवि और भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है, उस विचार को इस मंत्रिमंडल में समाहित किया है। और भारतीय जनता पार्टी के विचार का जो समर्थन आप सभी ने किया, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और लगातार 4 दिनों से हमारे सभी साथी, बहुत सारे कार्यकर्ता साथी, बहुत सामाजिक कार्यकर्ता, मीडिया के साथी, पार्टी के सभी साथी, प्रदेश के तमाम पदाधिकारी जो इस यात्रा में साथ हैं, हम उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। जो हमारे कार्यक्रम के जो प्रभारी, सभी प्रभारी के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। दिनेश जी हैं, हमारे महामंत्री सुभाष सिन्हा जी हैं, जिला कार्य समिति के सभी सदस्य हैं, सबके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रेस के साथियों के प्रति भी हम धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गिरिडीह बार एसोसिएशन के महासचिव चुन्नूकांत की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मिलकर एक मांग पत्र सौंपकर लॉ कॉलेज की मांग की। बार एसोसिएशन के महासचिव चुन्नूकांत ने इस बाबत बताया कि गिरिडीह जिले के छात्रों को लॉ की पढ़ाई करने के लिए दूर दराज जाना पड़ता है।
कहा कि काफ़ी लंबे अरसे से जिले में लॉ कॉलेज की मांग होती रही है। कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी के केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री बनने के बाद अब गिरिडीह जिले वासियों की अपेक्षाएं और भी बढ़ गई हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति को लेकर अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल नए परिसदन भवन में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मिलकर एक मांग पत्र सौंपा। ये हम लोग चाहते हैं कि गिरिडीह में एक लॉ कॉलेज चौरसिया सारे अधिवक्ताओं का डिमांड है, जिले के लोगों का डिमांड है। थैंक यू। देश के शिक्षा मंत्री और गिरिडीह जिला झारखंड का सबसे बड़ा जिला है और दुर्भाग्यवश से यह बहुत पिछड़ा जिला भी है। उग्रवाद से कभी बहुत प्रभावित रहा है, आज भी उसकी है ताकत यहाँ। और शिक्षा के क्षेत्र में अगर अवसर मिले तो यहाँ के बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है। हम लोगों ने मैडम से निवेदन किया है कि आप यहाँ सेंट्रल लॉ यूनिवर्सिटी का एक लॉ कॉलेज गिरिडीह में वो स्थापित करें और उसको बनाएं ताकि यहाँ के बच्चों को जिनको विधि की पढ़ाई करनी है उनको सुविधा हो। गरीब बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे, पिछड़े लोग बाहर जाकर के पढ़ाई नहीं कर सकते क्योंकि पढ़ाई भी काफ़ी खर्चीला हो गया है। बड़े शहरों में रहना महंगा काम है। ऐसे में उन्होंने हम लोगों का जो स्मारक पत्र था उसको उन्होंने स्वीकार किया और अभी जस्टिस सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्रांगण में उन्होंने हमको कहा कि चुनू जी मैं दिल्ली लौट करके इस दिशा में काम करूँ। तो एक बार पुनः हम आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय को उनको बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि वो गिरिडीह के अधिवक्ताओं के इस पहल को उन्होंने स्वीकार किया है और अपने नोटिस में लिए हैं। हमको उम्मीद है कि गिरिडीह में एक लॉ कॉलेज की स्थापना हो सकती है और ये प्रयास हम लोग जारी रखेंगे जब तक ये काम हो नहीं जाता। बहुत धन्यवाद। केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बरगंडा स्थित जरासंध चौक पहुंचकर जरासंध महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान वहां आयोजित किए गए कार्यक्रम में भी शामिल हुई। कार्यक्रम में चंद्रवंशी समाज के प्रबुद्ध लोगों ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिलने पर उन्हें पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। मौके पर चंद्रवंशी समाज के लोगों ने एक मांग पत्र भी सौंपा। मांग पत्र के माध्यम से महाराज जरासंध चौक की प्रतिमा स्थल पर एक शेड का निर्माण, एक प्याऊ का निर्माण, स्मारक स्थल की साज सज्जा एवं रात्रि रोशनी की उचित व्यवस्था आदि की मांग की गई। अरे इधर चलो, टॉपिक खोल दो, फोटो आएगा। अन्नपूर्णा देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अन्नपूर्णा देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिनेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। तीसरी प्रखंड आदिवासी कल्याण समिति ने समाज के उत्थान हेतु शुक्रवार को तीसरी चौक के समीप बंगला में एक बैठक आहूत की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष सोनू हेम्ब्रोम कर रहे थे। बतौर मुख्य अतिथि मनसाडीह पंचायत के प्रधान मुनिका मरांडी मौजूद थी। प्रधान मुनिका मरांडी ने कहा, आदिवासी समाज शिक्षा के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। गरीब बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा हेतु मदद करने की आवश्यकता है। बाल विवाह पर काबू पाने हेतु लड़की की शादी 18 और लड़के की शादी 21 वर्ष बाद करने की अनिवार्यता समझानी होगी। अध्यक्ष सोनू हेम्ब्रोम ने कहा कि आदिवासी समाज के लोगों के बीच आपसी जमीन विवाद बिना उलझे ही समाज या कानूनी प्रक्रिया को अपनाते हुए सुलझाने की आवश्यकता है। शिक्षा के अभाव में भूत डायन जैसे अंधविश्वास पर लोग विश्वास करके झाड़ फूक में उलझ जाते हैं। इस प्रकार की कोड़ को समाप्त करने की आवश्यकता है। मिडवे होटल कर्णपुरा बेंगाबाद की सफलता के बाद बरगंडा स्थित बालाजी टावर में शुक्रवार को दूसरे ब्रांच मिडवे पिज्जा का शुभारंभ बड़े ही धूमधाम से किया गया। संस्थान के उद्घाटन मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे गिरिडीह नगर निगम के उप महापौर प्रकाश राम, प्रतिष्ठान के संचालक कृष्णा प्रसाद सिन्हा और उनकी माता डॉक्टर पुष्पा सिन्हा ने संयुक्त रूप से नारियल तोड़कर और फीता काटकर किया। इस बाबत प्रतिष्ठान के संचालक ने कहा कि
इस प्रतिष्ठान में युवा वर्ग के खाने का सभी प्रकार का व्यंजन, देसी व्यंजन, चाइनीज व्यंजन, पिज्जा सहित कई व्यंजन उपलब्ध हैं। साथ ही प्रतिष्ठान में खेलने के लिए स्कूनर की व्यवस्था की गई है। उन्होंने आग्रह किया कि एक बार प्रतिष्ठान पहुंचकर सेवा का मौका दें। मौके पर डॉक्टर संजीव संजय, प्रतिष्ठान के डायरेक्टर प्रभात कुमार सिन्हा, संजय सिन्हा, अजय सिन्हा, मोतीलाल उपाध्याय, रोशन कुमार, नेहा सिन्हा, अर्चना सिन्हा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। बालाजी टावर में मिडवे पिज्जा नाम का एक रेस्टोरेंट का शुभ उद्घाटन हुआ है। हम सब जानते हैं कि इसका एक ब्रांच बेगाबाद मधुपुर रोड में भी है और उसी का यह दूसरा ब्रांच है। काफ़ी अच्छे वातावरण में और बरगंडा में स्थित है। चारों ओर काफ़ी सुंदर वातावरण है और इस रेस्टोरेंट में आधुनिक जितने भी भोजन, चाहे वो चाइनीज फूड हो या देसी फूड हो, आज जितनी भी प्रकार की अच्छे अच्छे व्यंजन हैं, सारे व्यंजन इस मिडवे पिज्जा में उपलब्ध रहेगा। विशेष करके फास्ट फूड के मामले में गिरिडीह शहर में यह एक यूनिक रेस्टोरेंट है। और होटल हमारा है जो कानपुरा में है, वहाँ के हमारे कस्टमर का बहुत डिमांड था कि सर शहर में कुछ ऐसा लाइए जो हम लोग शहर में आ सके, बच्चे लोग जो है इतनी दूर नहीं आ सकते थे। तो ये काफ़ी दिन से प्लान चल रहा था, फिर हमने ये प्लान किया और इसको खोला। मिडवे पिज़्ज़ा, मैं खुद गिरिडीह का हूँ और यहाँ पर कभी भी कोई भी किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में बढ़िया क्वालिटी का पिज़्ज़ा नहीं मिलता है। तो हमने पिज़्ज़ा को फोकस किया। उसके अलावा ड्रिंक्स में केवल लोग कोल्ड ड्रिंक्स को जानते हैं। हम लोग जो मॉकटेल लाए हैं वो गिरिडीह में और कहीं नहीं है। हम लोग ये पहली बार पिज़्ज़ा और मॉकटेल का कॉम्बिनेशन लाए हैं। काफ़ी सारे अट्रैक्टिव स्कीम हैं। आप लोग एक बार शहरवासियों से एक बार हमारा गुजारिश है कि जिस तरह प्यार आप लोग मिडवे होटल को दिए हैं, एक बार हमारे मिडवे पिज़्ज़ा में पधारिए, देखिए। मिडवे पिज़्ज़ा का उद्घाटन हुआ है। काफ़ी रमणीक जगह है, गिरिडीह के लिए एक बड़ा उपलब्धि है जो हम लोग को आज इस मिडवे पिज़्ज़ा में आना हुआ और जो हमको अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं कि इसका भविष्य काफ़ी उज्जवल है और लोगों से मेरा आग्रह है कि यहाँ आए और पिज़्ज़ा का आनंद लें। जो है ये इसका कंसेप्ट जो हम लोग लेकर आए हैं बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है और हमारे इस पिज़्ज़ा कैफे में पिज़्ज़ा जो है काफ़ी अलग टेस्ट का है, मॉकटेल है। तो मैं गिरिडीह के लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी तो एक बार जरूर को मिडवे